अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर टी। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी कि माहवारी में खून ज़्यादा क्यों आता है, उसकी क्या वजूहात होती हैं और उसकी क्या अलामात होती हैं, और जब खून ज़्यादा आए तो उसमें आपने क्या करना है। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। माहवारी में खून के ज़्यादा आने को हम हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं या फिर मेनोरेजिया कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। उसके अलावा इसके दूसरे नाम्स भी हैं, हेवी पीरियड्स और एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। इसकी डेफिनेशंस होती हैं कि एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस या फिर है कि ब्लड लॉस ऑफ ग्रेटर देन 80 मिलीलीटर पर पीरियड, मतलब बहुत ज़्यादा खून का आना या फिर हर पीरियड में 80 मिलीलीटर से ज़्यादा खून का आना। भारी माहवारी का अंदाज़ा पेशेंट खुद से बहुत अच्छे तरीके से लगा सकती हैं। उनकी कंप्लेन ये होती है कि पहले मुझे तकरीबन 3 दिन तक बहुत ज़्यादा खून आता था, फिर नॉर्मल हो जाता था। कुछ औरतों में ऐसा होता है कि 3 दिन तक माहवारी चलती है, कुछ में होता है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक चलती है, मगर पूरे 7 दिन तक उनकी हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होती, यानी उनकी भारी माहवारी नहीं होती, बहुत ज़्यादा खून नहीं आता, उसमें नॉर्मल आता है। स्टार्टिंग के 2-3 दिन बहुत ज़्यादा खून आता है और फिर उसके बाद जो है वो नॉर्मल होता चला जाता है, यानी थोड़ा थोड़ा आप इसे कह सकते हैं कि स्पॉटिंग होती है, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। मगर जब हेवी पीरियड्स होते हैं, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, तो उसमें पेशेंट कंप्लेन करती है कि मुझे तकरीबन 7 डेज़ हो गए हैं, 7 दिन हो गए हैं या फिर उससे भी बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं, मगर अभी तक मेरा खून बहुत ज़्यादा आ रहा है। और वो ऐसी भी कंप्लेन करती हैं कि वो एक क्लॉथ में 2-2 पैड्स चेंज करती हैं, कोई कुछ पैड्स यूज़ करती हैं, कुछ कपड़ा यूज़ करती हैं, जो चीज़ भी यूज़ करती हैं को वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये कंप्लेंट्स होती है, मतलब इसका जो अंदाज़ा है पेशेंट खुद से बहुत अच्छे तरीके से लगा सकती हैं कि अब उन्हें हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं इसकी अलामात की तरफ कि भारी माहवारी में अलामात क्या होती हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं मेनोरेजिया के। तो इसमें 7 डेज़ से ज़्यादा खून आने लगता है, 7 दिन से ज़्यादा आपका बहुत ज़्यादा खून चलता है। उसके साथ साथ खून के लोथड़े आने लगते हैं, और या फिर आपके रोज़मर्रा के जो काम होते हैं वो आप नहीं कर पाती हैं, उनमें रुकावट बन जाती है। और जब आपका खून बहुत ज़्यादा बहने लगता है तो उससे आपको खून की कमी हो जाती है, जिसमें आप थकावट महसूस करते हैं, आपको कमज़ोरी होने लगती है और दम घुटने लगता है। ये सब होता है खून की कमी की वजह से। तो अब इसके सबब क्या होते हैं, मेनोरेजिया भारी माहवारी क्यों होने लगती है। इसके ये कुछ काजेज़ हैं, सबब हैं जिनकी वजह से होती है। एक होता है ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन, दूसरा होता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स मतलब खून की बीमारी हो जाती है कोई भी। यूट्राइन एडिनोमायोसिस होता है। यूट्राइन एडिनोमायोसिस का मतलब होता है जो यूट्रस होता है यानी रहम, उसके नीचे वाला जो टिश्यू होता है उसकी स्वेलिंग हो जाती है, उसकी साइज़ बढ़ जाती है। पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, आपकी पेल्विक के अंदर के जो भी ऑर्गन्स हैं उनमें जो है वो सोजिश की कोई बीमारी हो जाती है, ये भी काज हो सकता है आपकी हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का। उसके अलावा है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स का मकसद होता है कि जो आपका रहम है उसमें जो है वो मासेस बन जाते हैं, उसको कहते हैं हम यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। और यूट्राइन पॉलिप्स हो जाते हैं। उसके अलावा सर्वाइकल कैंसर, आपके सर्विक्स में कैंसर हो जाती है या फिर एंडोमेट्रियल कैंसर हो जाती है। ये कुछ काजेज़ हैं जिनकी वजह से हेवी पीरियड्स होती हैं। उसके साथ साथ कुछ काजेज़ ये भी हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। कुछ मेडिसिन्स होती हैं, कुछ दवाई होती हैं जो भी काज कराती हैं हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, आपकी माहवारी को बढ़ा देती हैं वो भी। अब इसे डायग्नोस कैसे किया जाता है। डॉक्टर आपकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करती हैं, यानी आपका जो है ब्लड प्रेशर चेक करती हैं, ब्लड शुगर चेक करती हैं और उसके साथ साथ रूटीन की टेस्ट करवाती हैं। उसके अलावा मेडिकल हिस्ट्री रिव्यू लेती हैं। मेडिकल हिस्ट्री रिव्यू मतलब जो आपको अगर कोई भी बीमारी हुई हो उसकी वजह से, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि कुछ ड्रग्स मेडिसिन्स होती हैं वो भी करवाती हैं हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। और उसके साथ साथ मेडिकल हिस्ट्री रिव्यू में ऐसा होता है कि डॉक्टर पहले पहले जो है वो प्रेगनेंसी को एक्सक्लूड करती हैं। उसके अलावा जो है वो चेक करती हैं कि कोई अगर आपको सिस्टमिक डिजीज़ तो नहीं है, या फिर अगर कोई ब्लड का डिसऑर्डर हो, यानी कि कोई भी खून की बीमारी हो, उन सबको चेक करना होता है, क्योंकि ये भी वजह होती हैं हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की। उसके बाद ब्लड टेस्ट करवाती हैं चेक करने के लिए कि आपने एनीमिया तो डेवलप नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा खून बह रहा है।
तो खून ज़ाया हो रहा है तो खून की कमी तो नहीं हो गई आपको, उसके लिए आपको ब्लड टेस्ट सजेस्ट करती हैं। अगर इनसे भी पता नहीं लगता तो फिर डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड या फिर एमआरआई करवाती हैं, और उससे जो है वो जो काज़ल हमें फिज़िकल एग्जामिनेशन और मेडिकल रिव्यू से नहीं मिलते, वो अल्ट्रासाउंड और एमआरआई से मिल जाते हैं। जैसा कि अगर खुदा न खास्ता कैंसर हो गया, एंडोमेट्रियल कैंसर हो गया, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स वगैरह हो गया, ऐसी चीज़ें जो है वो अल्ट्रासाउंड और एमआरआई से पता चलती हैं। अब आता है कि हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को ट्रीट कैसे किया जाए, यानी इसका इलाज क्या होता है। इसका जो इलाज होता है वो इसकी वजह पर डिपेंड करता है। जो इसकी वजह होती है उससे ट्रीट किया जाता है। उसके साथ साथ अगर एनीमिया डेवलप हो चुकी होती है तो आयरन रिच डाइट आपने लेनी होती है। उसके साथ साथ पानी बहुत ज़्यादा पीना होता है हाइड्रेशन को मेंटेन रखने के लिए, और आपने लाइफ स्टाइल चेंजेस करनी पड़ती हैं, यानी ज़िंदगी गुजारने का तरीका जो है वो चेंज करना पड़ता है। और आयरन सप्लीमेंट्स, अगर आपकी ग़िज़ा से पूरी आयरन नहीं मिलती तो डॉक्टर आयरन सप्लीमेंट सजेस्ट करती हैं। उसके अलावा हार्मोन बैलेंसिंग सप्लीमेंट्स होती हैं, यानी हार्मोन को बैलेंस करने की दवाई होती है। अगर भारी माहवारी का सबब कैंसर होती है तो उसकी सर्जरी की जाती है। और उसके अलावा ऐसा भी होता है कि दवाई से आपकी ब्लड कंट्रोल में नहीं आती तो उसमें भी यही होता है कि सर्जरी की जाती है। अब कुछ लाइफ स्टाइल चेंज करने की टिप्स हैं। आप अपनी ज़िंदगी गुजारने के तरीके को कैसे चेंज करेंगी, तो आप जो है वो हीटिंग पैड्स यूज़ कर सकती हैं। हीटिंग पैड्स आप तब भी यूज़ कर सकती हैं जब आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो। ये ज़रूर नहीं है कि सिर्फ माहवारी के दर्द में ही यूज़ की जाएँ। उसके साथ साथ आपने जो स्ट्रेस होता है उसको कंट्रोल करना होता है, उसको रिड्यूस करना होता है। आप स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस करेंगी, उसके लिए आप या योगा करें या फिर आप जो है वो मेडिटेशन करें। और आयरन को और दूसरे न्यूट्रिएंट को पूरा करने के लिए, जैसा कि ब्लड ज़ाया हो रही है उसमें आपकी आयरन की कमी हो रही है, तो आप ग़िज़ा को अच्छा रखें, अच्छी ग़िज़ा खाएं। और खुदा न खास्ता अगर आप भी हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से सफ़र कर रही हैं तो फ़ौरन ही डॉक्टर से रुजू करें। आप अपनी भारी माहवारी की वजह जानें और उसके मुताबिक अपना जो है वो इलाज कराएं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। ये वीडियो यहाँ तक हुई मुकम्मल, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है आपसे। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। और अगर फ्यूचर में आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। अल्लाह हाफ़िज़।